अगर आज इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट होकर आपसे पूछें तुम्हारी जिंदगी कैसी है, क्या तुम उससे खुश हो, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप गर्व से कह पाएंगे हाँ प्रभु मैं संतुष्ट हूँ, या फिर मन ही मन सोचेंगे काश मेरी किस्मत थोड़ी और अच्छी होती, काश मुझे भी सफलता मिलती, काश मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपकी किस्मत बदल सकती है, हाँ आज अभी इसी पल से बदल सकती है। और इसका रहस्य ना किसी ज्योतिषी के पास है, ना किसी ताबीज में, और ना ही किसी चमत्कार में। इसका रहस्य छिपा है भगवान श्री कृष्ण के उस गुप्त ज्ञान में, जिसे जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज वही रहस्य जानिए, आखिर किस्मत क्या है। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन क्या सचमुच किस्मत किसी किताब में पहले से लिखी होती है? सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय होता तो फिर प्रयास क्यों? अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर कर्म क्यों? यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे किस्मत को एक बंद दरवाज़ा समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है किस्मत बंद दरवाज़ा नहीं, एक खुला रास्ता है। जिस दिशा में आप चलेंगे वह रास्ता उसी दिशा में मुड़ जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन निराश होकर बैठ गए थे, उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने कहा मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन के सामने परिस्थिति कठिन थी, रिश्ते भी थे, कर्तव्य था और डर भी था। ठीक वैसे ही जैसे आज आपकी जिंदगी में है, कभी जिम्मेदारियों का डर, कभी असफलता का डर, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वही किस्मत बदलने का सबसे पहला रहस्य है। उठो, बस एक शब्द उठो। क्योंकि जो इंसान परिस्थिति के सामने बैठ जाता है उसकी किस्मत भी बैठ जाती है, और जो खड़ा हो जाता है उसकी किस्मत भी खड़ी हो जाती है। क्या आप जानते हैं किस्मत बदलने से आपको सबसे ज़्यादा कौन रोकता है? न आपका परिवार, न समाज, न हालात, बल्कि आपकी अपनी सोच। हाँ, क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता, उसी दिन उसकी हार तय हो जाती है। याद रखिए, हार बाहर से नहीं आती, हार पहले मन में जन्म लेती है। जब आप मन से हार जाते हैं तो किस्मत भी हार जाती है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर जमीन थी, बराबर साधन थे, लेकिन एक किसान हर वक्त शिकायत करता, बारिश कम है, मिट्टी खराब है, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा किसान कहता, जो है उसी से बेहतर करूँगा। पहला किसान किस्मत को कोसता रहा, दूसरा मेहनत करता रहा। कुछ वर्षों बाद पहला किसान वहीं का वहीं रहा और दूसरा पूरे इलाके में सबसे सफल किसान बन गया। फर्क जमीन में नहीं था, फर्क किस्मत में भी नहीं था, फर्क सिर्फ सोच में था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जिस तरह के विचार आप रोज अपने मन में रखते हैं वैसी ही जिंदगी बनती जाती है। अगर आप हर सुबह सोचते हैं मेरा कुछ नहीं होगा, तो सच मानिए कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। आज बहुत लोग कहते हैं भगवान चाहेगा तो होगा। यह बात अधूरी है। सही बात यह है भगवान तभी चाहते हैं जब आप खुद करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, एक नाव किनारे खड़ी है, आप बैठकर सिर्फ प्रार्थना करते रहें, हे प्रभु मुझे पार लगा दो। क्या नाव खुद चल पड़ेगी? नहीं, आपको चप्पू उठाना होगा। यही कर्म है। भगवान दिशा देते हैं लेकिन चलना आपको पड़ता है। कई लोग कहते हैं एक दिन मेरी किस्मत चमकेगी, लेकिन वे इंतजार करते रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि किस्मत इंतजार करने वालों की नहीं, कर्म करने वालों की बदलती है। हर सुबह आपके सामने 24 घंटे आते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे सही से इस्तेमाल करता है वह अपनी किस्मत गढ़ता है, और जो इसे गंवा देता है वह बहाने बनाता है। डर, यह वह कैद है
जिसमें लाखों लोग अपनी किस्मत बंद करके बैठे हैं। डर किस बात का? अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर हार गए तो याद रखिए, डर के उस पार ही नई किस्मत आपका इंतजार कर रही होती है। एक बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, तुरंत पेड़ नहीं बनता, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। आज जो प्रयास आप कर रहे हैं उनका फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। दुनिया आपको रोक सकती है, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, परिस्थितियाँ कठिन हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, जब पूरी दुनिया कहती है नहीं होगा और आपका दिल कहता है होगा, तब दिल की सुनिए। अगर सच में किस्मत बदलनी है तो यह सूत्र याद रखिए: स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर कर्म, अटूट विश्वास और धैर्य, तब जाकर बनेगी आपकी नई किस्मत। यही भगवान श्री कृष्ण का गुप्त ज्ञान है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि आपकी किस्मत किसी और के हाथ में है? नहीं, आपकी किस्मत आपके निर्णयों में छुपी है, आपकी आदतों में छिपी है, आपकी मेहनत में छिपी है और सबसे ज़्यादा आपके विश्वास में छिपी है। आज फैसला कीजिए, अब बहाने नहीं, अब शिकायत नहीं, अब किस्मत को दोष नहीं। आज से आपने हर दिन एक नई शुरुआत करनी है। अपने हर कर्म को पूरी शक्ति से कीजिए और याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको होता है। और जिस दिन आपने चलना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं बदलती, किस्मत कर्मों की तस्वीरों से बदलती है।